हर्ष को भी लेते जाओ, खा लेगा, खाने के लिए भी तो एक आदमी चाहिए ना कायदे से। चलो आगे बढ़ो भाई। 36 कल हम लोग कर रहे थे, सेक्शन नंबर 36 पीजीबीपी में। तो हम लोग बात किए थे 36(1)(1) की, क्या था इसमें, प्रीमियम फॉर एसआईटी, है ना, प्रीमियम फ्रॉम इंश्योरेंस ऑफ एसआईटी। हर आदमी जिसका वो बिजनेस कर रहा है उसको डर लगा होता है, क्या हो सकता है बिजनेस में कभी कभी लॉस होता है, तो उससे बचने के लिए क्या करता है, वो अपने स्टॉक को इंश्योरेंस करवा लेता है। ये सारी बात कल हो गई थी। उसका प्रीमियम अगर वो पे कर रहा है, क्या खर्चा क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। बट ध्यान रखो, अपने इंश्योरेंस का, अपने लाइफ के इंश्योरेंस का करवा रहे, अपने फैमिली के लाइफ के इंश्योरेंस का करा रहे, उसका डिडक्शन यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। आगे देखो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर इंप्लॉय का कौन करवा रहा है, इंप्लॉयर करवा रहा है ना, और पैसा कैसे दिया है, अदर देन कैश में, तो खर्चा अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। बोनस कमीशन दिया जा रहा है इंप्लॉय को, है ना, डिडक्शन मिलेगा आपको किस सेक्शन में, 43B में, है ना, कोई दिक्कत की बात यहां तक। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया तुमने किस पर्पज के लिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए, उस पर जो अमाउंट आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। किस सेक्शन में करोगे, 43B में, कोई दिक्कत की बात। डिस्काउंट है तुमको जीरो कूपन बॉन्ड पर, इसका भी डिडक्शन अलाउड होगा, ठीक है ना। मान लो डिस्काउंट कितने का है, 1 लाख रुपए का है, तो 10 ईयर तक आप उसको क्लेम कर सकते हो। क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, है ना। जब कल हम लोग बात करते थे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर था कि नहीं उसमें, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर था, तो वो पैसा क्या करेंगे आप, 10 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया, 10,000 पर मंथ, सॉरी पर ईयर आ गया कि नहीं आ गया। तो हर साल आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, कितने अमाउंट का, वहां पर देखो लिखा है ना, कैसे करेंगे आप, प्रोराटा अमाउंट, ठीक। नहीं, टोटल खर्चा तुम्हारा कितना हुआ डिस्काउंट में, तो हर साल पीएल में कितना डेबिट करना है तुमको। आगे बढ़ोगे, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, कहां पर है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोविडेंट फंड में, चाहे वो क्या हो, एसपीएफ हो, स्ट्रेचरी प्रोविडेंट फंड हो, चाहे आरपीएफ हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, चाहे एएसएफ हो, है ना। एएसएफ का मतलब क्या है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। यहां पर अगर इंप्लॉयर तुम्हारा कंट्रीब्यूट करता है, डिडक्शन मिलेगा कौन सा, अंडर सेक्शन 43B। कोई दिक्कत, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके लिए, पेंशन स्कीम, जो कहां पर बताई गई है, सीसीडी। एनपीएस का मतलब क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम में, ठीक। जब हम तुमको पढ़ाते थे डिडक्शन, तो वहां पर ये टॉपिक डिस्कस हुआ था, ठीक है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है भाई, बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए कौन सा, उटोई वाला, ठीक है। इन दोनों में जो कम होगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स वेलफेयर फंड, ठीक है। कोई भी वेलफेयर फंड में अगर इंप्लॉय क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कब तक कर रहा है भाई, जिस दिन तक आप ड्यू डेट पर आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो उसका डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, जितना अमाउंट आप डिपॉजिट किए होंगे उस वेलफेयर फंड में। बात समझ में आ रहा है आपकी। फिर कल हम बात करे थे सबके सेहत का रखवाला, हर्ष ग्वाला, अपना हर्ष का बिजनेस चल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट है इसके, तो एनिमल यूज किए जा रहे बिजनेस में, वो एसआईटी तो है नहीं। बकरा पाले हो तो क्या करते उसको, लोग खाते हैं ना उसको, तो क्या हो गया उसको, अगर आप सेल करें तो एसआईटी हो गया कि नहीं, स्टॉक इन ट्रेड, मीट का जिसका बिजनेस होगा, है कि नहीं। मुर्गा हो गया, तो क्या वहां पर अप्लीकेबल है क्या, ये नहीं। कहां पर अप्लीकेबल है, ऐसे एनिमल जो बिजनेस में यूज किए जा रहे हैं बट वो एसआईटी ना हो, ठीक है ना।
तुम्हारा दूध का बिजनेस है, तो भैंस क्या हो गई तुम्हारे लिए? भैंस एसआईटी हो गई। तो भैंस तुम्हारा क्या माना गया? एसेट। तो उस भैंस को खरीदने में जो पैसा तुमने लगाया है, भैंस के मरने के बाद वो बिक जाती है। अब नहीं होता, कभी होता था, कोई ना कोई कॉस्ट हो है उसकी। पहले ले जाते। चलो ठीक है, मान लो कोई ना कोई खरीद लिया, तो अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है उसमें से माइनस कर दोगे, किसमें से? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में से। जो वैल्यू आ रही उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते। फिर एक्चुअल बैड डेट्स, चाहे वो किससे रिलेटेड हो, चाहे वो किससे रिलेटेड है, चाहे वो किससे रिलेटेड है, अगर एक्चुअल में बैड डेट्स होगा, चाहे वो रिलेटेड हो सेल से, चाहे लोन से, या प्रोविजन फॉर बैड डेट से, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। बट अगर आप नॉर्मली प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना के रखते हो, कल हम बात कर रहे थे, कुछ लोग शकल से चोर टाइप के लगते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? अगर आपने उनको सामान बेचा तो समझ लो तुम नुकसान में चले गए। एक कहावत है ना, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो सुनते काम हो जाए। माफिया बन जाओ, देखो बता रहे। तो क्या हो जाएगा भाई? ऐसे लोग को अगर आप सामान बेच रहे हो, उससे पैसा कोई मांगता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? वो पैसा डूब गया। तो जब तुम उसको सामान बेचे, क्या प्रोविजन बना लो, क्या पैसा मेरा डूब गया? नहीं। उसे मांगो, भैया, राजा, लल्ला, मुन्ना, जैसे करके आप मांग सकते। अगर ना दे तो पैसा क्या हो गया? डूब गया। जब डूब जाएगा डिडक्शन मिलेगा। बट पहले से आप, अब मान लो हर्ष को कुछ सामान बेचा गया, हर्ष आके समय पैसा दे रहा है, पहले आशा नहीं थी आपको पैसा देगा, तो आप किसी को देखकर ये नहीं एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो आदमी क्या है, बुरा है। जब तक बुरा करेगा नहीं तब तक। तो वही बात है कि ना, जब बैड डेट्स हो जाएगा तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो कह रहे कि फुल अलाउड कौन सा, लेकिन लोन का, आपका लोन का बिजनेस था क्या, लेकिन बैंकिंग का बिजनेस है तुम्हारा, किसी को पैसा दिए, एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, अगर सेल से रिलेटेड है वो पूरा अलाउड, लोन से रिलेटेड कुछ नहीं अलाउड, प्रोविजन कुछ भी अलाउड नहीं। कहीं पर प्रोविजन रिजर्व वर्ड आ गया, समझ लेना वो डिसअलाउड, उसको उठा के एड बैक कर लेना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ बैंक, बैंकों में इसका क्या प्रोविजन है? इंडियन बैंक है, ग्रॉस टोटल इनकम का 8.5% है ना, बिफोर दिस डिडक्शन, इस डिडक्शन के पहले, प्लस 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांस मेड बाय रूरल ब्रांच। ठीक है ना, और क्या चेक करोगे? जितना भी एडवांस आया कहां पर आया है? रूरल ब्रांच में। ठीक है ना, ये प्लस नहीं है, ये है और। दोनों में से जो लोअर होगा वही होगा। फॉरेन बैंक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, एनबीएफसीज है। इनका कितना है भाई? 5% ऑफ जीटीआई। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात? अच्छा, ये जो क्लास है तुम्हारी बीकॉम के लिए रिलेवेंट है, जैसे सीएमए के इंटर के हैं और सीए इंटर वाले उनके लिए नहीं है। ठीक है ना, जैसे एक टीचर है, उनका नाम नहीं लेंगे, वो देख के एक हमारा ही लड़का है, उसको बता रहे थे कि सीए इंटर में ये बात नहीं पढ़ाई जाती है, तो सीए इंटर के लिए क्लास नहीं रहेगा।
तुम्हारा जो बीकॉम का लेवल उसमें उतना ज्यादा हमको डीप में नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर प्रोविजन से सवाल नहीं पूछा। अब जैसे 43B है, यहां पर 44 का है प्रेजेंटिव टैक्सेशन का, हो सकता है एक आध पूछ ले, बट क्या करते हैं वो बहुत डीप में जाता है क्या, नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, बीकॉम के लिए केवल बहुत डीप स्टडी नहीं करनी है, फिर भी तुमको बहुत डीप में स्टडी कराएं हम, ऐसा बात नहीं है, समझ लो कि नहीं। ये 35 है, अब 35 में देखो तुम्हारे बुक में वो छोटा छोटा दिया है, और अगर आप इसी को प्रोफेशनल बुक में उठा के देखे तो इसी में से प्रोविजन पूछता है वो, तो उसमें हम लोग अगर चले गए तब तो फिर ये 6 महीने का सिलेबस क्या हो जाएगा, 2 साल लग जाएगा, समझ लो कि नहीं। और वैसे भी तुम लोग को सवाल वाल लगाना रहता नहीं, यहां गए सोए खाए आए, यही रूटीन वर्क चल रहा है आपका, तो वहां से अब आप बाहर निकल जाइए क्योंकि समय बहुत कम है। 3619 यहां पर देखो क्या है भाई, एक्सपेंस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉय, ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है 35 में। अगर रेवेन्यू खर्चा है पूरा 100% अलाउड है, अगर रेवेन्यू खर्चा है पूरा 100% क्या है, अलाउड है, किस, उसी करंट ईयर, किस ईयर में, उसी करंट ईयर में। बट कैपिटल एक्सपेंस है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, इसका डिडक्शन आपको अलाउ होगा, ध्यान रखोगे आप। एसटीटी या कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, एसटीटी का मतलब क्या भाई, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। अगर आप शेयर या डिबेंचर का सेलिंग बाइंग कर रहे हो तो क्या पे करोगे, एसटीटी पेड करनी। एसटीटी का मतलब क्या होता है भाई, सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन पर गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है जो। कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स क्या है भाई, सीटीटी, ठीक है। फुल अमाउंट इफ एसएससी हेल्ड शेयर यूनिट्स कमोडिटीज एज एसआईटी, क्या कह रहा है वो, अगर शेयर और यूनिट्स को आपने रखा है कैसे, एसआईटी के फॉर्म में। एसआईटी का मतलब क्या है भाई, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक। तो कहने का मतलब भाई ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे लोग जो सट्टेबाजी के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। 3617 कहता है ट्रांसफर टू स्पेसिफिक रिजर्व, कोई स्पेसिफिक रिजर्व बनाए, आप कोई अमाउंट वहां पर ट्रांसफर कर रहे हो तो देखोगे एसएससी कौन होगा इसमें, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हु इंगेज इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फिनांस। ऐसी कोई कंपनी या कॉर्पोरेशन होगा जो 5 साल से ज्यादा के लिए लोन प्रोवाइड करती है, उसको केवल यह अधिकार है को बनाएगी तभी डिडक्शन मिलेगा, और कोई पर्सन या और कोई एसएससी बनाता है उसको किसी भी टाइप का डिडक्शन इसमें नहीं मिलने वाला है। अब वो कितना होगा भाई, जितना अमाउंट आप उस रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, या 20% ऑफ पीजीबीपी बिफोर दिस डिडक्शन, ठीक है, या 200% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पेशल रिजर्व, दिस इज लोअर, तीनों में जो लोअर हो। पहली बात क्या बोला, जितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किए, दूसरी बात क्या बोला, 20% ऑफ पीजीबीपी, जितना प्रॉफिट और गेन हो रहा है तुमको बिजनेस प्रोफेशन से उसका 20%, और तीसरी बात क्या है, शेयर कैपिटल और रिजर्व को ऐड कर लोगे उसका 200%, उसमें से माइनस कर दोगे, मतलब कहने का जो प्रॉफिट है करंट ईयर का उसका 10%, ओपनिंग बैलेंस क्या है अगर उस रिजर्व का है तो माइनस कर दो। इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसका डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे, किसका भाई, स्पेशल रिजर्व का। तो 3 बात क्या है, पहली बात क्या है भैया, जितना पैसा उस रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, दूसरी बात क्या है 20% ऑफ पीजीबीपी, और तीसरी बात क्या है 2% ऑफ दी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। इन तीनों में जो सबसे परचेज ऑफ शुगर केन की कल बात किए थे हम लोग, क्या था इसमें, जो गवर्नमेंट अमाउंट डिसाइड कर देगा वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मार्क टू मार्केट लेस और मोर एक्सपेक्टेड लॉस, इसमें क्या भाई, आईसीडीएस का मतलब क्या है, इसका बात हम लोग कल देखे थे ना, ठीक है।
तो मार्क्ड टू मार्केट MTM लॉस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस। तो जितना ICDS ने क्या कर दिया है अपने स्टैंडर्ड में डिफाइन किया होगा। ठीक, 37 में आओगे जर्नल डिडक्शन। 37 में अप्लीकेबल क्या है आपके लिए? जर्नल डिडक्शन। जर्नल डिडक्शन क्या होता है? हिंदी बना दी उसका। ऐसी डिडक्शन जिनको आप अभी तक नहीं क्लेम कर पाए हैं वो किस में आएंगी? 37 में आएंगी। या नॉर्मली जो एक बिजनेस में लगती हैं, जैसे कोई बिजनेस चला रहे उसमें सैलरी, रेंट है ना, टेलीफोन के खर्चे, पोस्टेज, टेलीग्राम, वेजेस, ये सब लगेगा कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब क्या है आपके जर्नल खर्चे जो सामान्य तौर पर लगेगा। पानी, खाना, नाश्ता, चाय, पानी, सब रिफ्रेशमेंट जिसको आप बोलते हो। ठीक, लिखो एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36 shall be allowed a deduction if following condition are satisfied। एक्सपेंस हुआ होना चाहिए, चाहे पूरी तरह हुआ हो, चाहे, और वो किस पर्पज से हो। तो पहली बात क्या भाई, बिजनेस करोगे किस पर्पज से? उसके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड हो। जो बिजनेस और प्रोफेशन में एसएससी क्या हो, इन्वॉल्व हो। दूसरी बात, वो खर्चा क्या हो, रेवेन्यू नेचर के। और अगर कोई कैपिटल नेचर का खर्चा है उसका डिडक्शन आप अंडर सेक्शन 36 में, सॉरी 37 में नहीं ले पाएंगे। कैपिटल नेचर खर्चे यहां पर क्या है, डिसअलाउड। जो पीएल में आप शो करते हो डेबिट में, वो सब क्या है, रेवेन्यू नेचर खर्चे। वो खर्चे क्या है, रेवेन्यू एंड लीगल। सीएसआर के खर्चे को डिडक्शन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, यहां तक। सीएसआर का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? कुछ ये खर्चे, इनको आप चेक करो। एडवर्टीजमेंट है, ब्रोशर, सोवेनियर, न्यूज़पेपर, पंपलेट पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। मोदी जी के साथ क्या कर रहे हैं आप, फोटो खिंचा रहे हैं। मोदी जी के आगमन पर बधाई, योगी जी के प्रथम आगमन पर बधाई। खर्चा क्या है, डिसअलाउड। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करो, नेतागिरी क्यों कर रहे हो? उसका खर्चा क्या कहीं पर अलाउड है क्या? मना कर दिया गया। ठीक है ना। अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं आप, गिफ्ट दे रहे हो। गिफ्ट क्या हो जाएगा एम्प्लॉय को? क्यों देते हो गिफ्ट? अच्छे से अगर काम करे, खुश रहे। रामू कागज बोले, हे रामू पानी दे रहे, क्या करेगा? ऐसे खुजाएगा खूब, फिर कहेगा ले पानी यार तुझको देते हैं। समझ बात आएगी? अब बोलोगे रामू काका पानी दे दीजिए, तो क्या करेंगे? कायदे से फिर पानी देंगे, बिस्किट उस्किट देंगे, फिर कायदे से पानी मिलेगा। हाँ, अदरवाइज बिना चीनी के शरबत पिला देंगे तुमको। समझ रहे कि नहीं? इसलिए देखो, बोला जाता है ना, एम्प्लॉइयों से व्यवहार आप कायदे से करें। ठीक है, हर आदमी का क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक, फिर कस्टमरी एक्सपेंस, पूजा कर रहे हो, सुबह आने के बाद क्या है, पूजा की जाती है। जिस तुमको अपनी ही पूजा क्यों याद आती है बेटा? उसमें डबल ओ लगाओ, नालायक। पूजा के याद में तुम एकदम दुबले होते जा रहे हो। ऐसे कैसे होगा? फिर हर्ष को देखो,
देखोगे भाई तो पूजा पाठ के जो खर्चे बिजनेस में क्या है अलाउड, ठीक है ना। जिस कौन सा पूजा होती है, हाँ आपने लिखा है, अबे होती होगी, कुछ लिख दिए। पूजा तुझको समझ में आ रही कि नहीं? दिवाली अलाउड, कहने वाला कुछ जो इवेंट रहेंगे, फेस्टिवल रहेंगे उस समय। अब जैसे हम रोज सुबह आए, भगवान का पूजा किए, अगरबत्ती जलाए, क्या है वो? काय अलाउड नहीं होगा, काय नहीं होगा। 5 रुपए 10 रुपए तो देखोगे वो अलाउड नहीं है, लेकिन और खर्चे क्या अलाउड है। दीपावली बोनस दे रहे हो एम्प्लॉय को, ठीक है। हर आदमी के एक काम है, जहां रहे वो स्वच्छ वातावरण बनाए रखा, ठीक है ना। अगरबत्ती जलाओ, डियो, वो जैसे जाते हो ना शादी उदी में, एकदम लगता है 2 घूंट पी के चले गए हो, है ना। कुछ लोग देखते हो नहीं, किसी का पाक एकदम पूरा एकदम वही आता, जैसे जब कोरोना चला था आदमी सैनिटाइजर दूसरे का पा जाता था, अपना वाला पुछ, दूसरे वाले पुछ 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 पुछ, है कि नहीं था? तो यही आज ही इंस्टाग्राम चला है क्या, इसके पहले नहीं चला था? देखोगे भाई, एक्सपेंस इनकर बाय सीएस फॉर अटेंडिंग सीपीई सेमिनार। कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो जो तुम्हारे प्रोफेशनल से या तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है, जिससे तुमको नॉलेज गेन हो रहा है, उस पर जो भी पैसा खर्च किए वो क्या है अलाउड। किताब खरीद रहे हो पढ़ने लिखने के लिए, प्रोफेसर। अब एक डॉक्टर है, मान लो नकल उकल मार के कहीं से पास हो चला आया, बोला कि कल ऑपरेशन करना है तुमको, पढ़ रहा है बैठ के। देखते हो प्रोफेशनल लोग बार बार बुक परचेज करते हैं, उसको पढ़ते हैं। वो लॉयर हो गया, नया लॉयर, ठीक है ना भाई। ऑपरेशन नहीं आता तो मान लो उसको हटा दो, ठीक। फिर क्या होगा, अपने प्रोफेशनल स्किल को बढ़ा रहा है, उस पर जो भी पैसा खर्च है वो क्या है अलाउड है। डिविडेंड रिसीव करते हो, उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रहे हो, डिसअलाउड है, ठीक है। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स, ये सब क्या है? तो हमने बताया ना तुमको शुरू में, प्रोविजन लग गया वर्ड, डिसअलाउड। नहीं तो जो जो बिजनेसमैन है कहेंगे सब हमको लॉस है, कभी जिंदगी में प्रॉफिट तो देखा ही नहीं है। शेयर डिवेंचर इशू के जो खर्चे हैं, अभी हम लोग बात करे थे ना, इसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में था, इसको हटा दें, ठीक। इसके लिए नीचे बात किया है, पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ लिया? आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई कंपनी जब पहली बार शेयर को इशू करती है उसको आप क्या बोलते हो? आईपीओ। एफपीओ क्या है? चेक करो, दो दो मोबाइल लेके आते हो तुम, बैठे रहते हो जो। पढ़ लिए? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो गया। यह राइट शेयर है, अगर इस पर कोई कैपिटल एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा भाई? डिसअलाउड हो जाएगा। आईपीओ की बट आईपीओ कैंसिल हो गई, खर्चा डिसअलाउड। 90% क्या करना रहता है तुमको? सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90% है कि नहीं? आईपीओ किए,
कंपनी का शेयर बिका ही नहीं, अलाउड होगा क्या? जब आईपीओ हुआ ही नहीं तो खर्चे का डिडक्शन काय बात का पूरा क्या हो गया? डिसअलाउड हो गया। तो खर्चा कैपिटल नेचर का डिसअलाउड, रेवेन्यू नेचर का अलाउड, बट आईपीओ हुई फिर बाद में आईपीओ कैंसिल, खर्चा पूरा क्या हो गया? डिसअलाउड, क्योंकि आईपीओ हुई नहीं। बाय बैक ऑफ शेयर, बोनस शेयर, डिवेंचर और लोन इशू एक्सपेंस, अगर रेवेन्यू खर्चे हैं पूरे क्या हो जाएंगे? बात समझ में आ रहा है आपके? अगला पढ़ो। हो गया। क्या बोला उसने? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, डायरेक्ट टैक्स की ये कुछ भी अलाउड नहीं। आपके इनकम पर लग रहा है, आपका पर्सनल खर्चा है, क्यों अलाउड करे? बात समझ में आ रही नहीं? और जहां भैंस वहीं भैंस की पूंछ है। तो ध्यान रखो ये सब किससे कनेक्टेड है? सब ये क्या है? भैंस हो गई, ये दोनों पूंछ हो गई इसकी, सींग मान लो हो गई, ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे ये सब डिसअलाउड है। जीएसटी से रिलेटेड टैक्स है अलाउड है, इंटरेस्ट भी अलाउड है अंडर सेक्शन 43B से, बट पेनल्टी को क्या कर दिया? डिसअलाउड कर दिया। अब तुम लोग बेशरम टाइप के लोग हो। मान लो कॉलेज में तुमसे बोला गया, कॉलेज में जब तुम पढ़ते थे बोला गया था ना फीस, अरे मतलब 11-12 में जब थे, मान लो फीस का एक ड्यू डेट था, अगर उस ड्यू डेट को आप पेमेंट नहीं करते थे क्या लगता था? देते थे फिर आराम से वहां तुम? अरे बस खूब दिए हो, बताओ मत। हाँ रसीद रखे हो ना तुम तो लगता है 4-4 गुना दिए हो। अब ध्यान रखो अगर लोगों को ये अलाउ कर दोगे, अगर ये अलाउ कर दिया जाए, कोई टाइमली पेमेंट करेगा क्या? तो गवर्नमेंट ने इसीलिए क्या कर दिया? इसको डिसअलाउड कर दिया। बट अगर पेनल्टी रिलेटेड है किससे? डिसअलाउड है। किससे रिलेटेड? ब्रीच ऑफ, पूरा अलाउड है, ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक है? टैक्स, ऑडिट फीस और लिटिगेशन एक्सपेंस जो किससे रिलेटेड है? इनकम टैक्स के केसेस से, वो सब अलाउड है। प्रीमियम पेड बाय द फर्म ऑन द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ अ पार्टनर, ये भी अलाउड है। तो पेनल्टी जो ब्रीच ऑफ लॉ का है वो डिसअलाउड है, बाकी सब क्या है आपके? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है चाहे ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर का, पूरा खर्चा अलाउड होगा। टैक्स, ऑडिट फीस, लिटिगेशन एक्सपेंस रिलेटेड है इनकम टैक्स केस से, वो सब क्या है? अलाउड है, ठीक है? प्रीमियम पेड कर रहे हो इंश्योरेंस पॉलिसी का, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी? की मैन की, किसकी है? पार्टनर की है, पूरा चेक करो। अब डिसअलाउड क्या है? सेक्शन 40 बात करता है डिसअलाउड एक्सपेंसेस की, कौन कौन से खर्चों को अगर देखो तो आप वापस क्या करेंगे? प्रॉफिट का पार्ट बना दोगे, इंक्लूड कर दोगे। चेक करो।
हो गया। ऋतिका व्हाट्सएप चल रहा है? टक से बोला तुम्हारा। देखो, अमाउंट स्पेसिफिकली नॉट डिडक्टेड या डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40 की बात करता है इन द हेड ऑफ पीजीबीपी। 40A1 की बात करते हैं, पेमेंट मेड टू एनआर नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी को अगर टीडीएस नहीं कटा हुआ है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये माना जाएगा तुम विदेश में पैसा भेज रहे हो। लिखा हुआ है ना डिसअलाउड। दोनों पागल हैं, ये एक दूसरे के अलाउड डिसअलाउड करते रहते हैं। देखोगे आप लोग, पेमेंट मेड टू रेजिडेंट टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर। बट अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को आपने पेमेंट किया है और टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, 30% क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड, डिसअलाउड। 48 थर्ड बी, सेकेंड बी, रॉयल्टी फीस एक्सेट्रा चार्ज बाय स्टेट गवर्नमेंट फुल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, है ना? रॉयल्टी की फीस है जो कौन चार्ज कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। 1 रुपए भी अलाउड नहीं। टीडीएस ऑन सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और एनआर सच एक्सपेंस। अगर आप टीडीएस पे कर रहे हैं सैलरी पर जो पेबल है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ऐसे खर्चे। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिस्ट, नॉन मॉनेटरी परक्विजिस्ट का जो टैक्स है वो भी क्या है? डिसअलाउड है। सेक्शन 10(10)(c) बात करेगा इसका। पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन सच एज, रिलेटिव की बात कर रहा है। अगर रिलेटिव को आप कुछ भी पेमेंट करते हैं उसका डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। पर्सनल खर्चे डिसअलाउड है। कैश पेमेंट अगर 10,000 के ऊपर है एक दिन में, डिसअलाउड है। अगर ट्रांसपोर्टर का कोई बिजनेस है, आप उसमें इन्वॉल्व हो, या ट्रांसपोर्टेशन का कोई बिजनेस में आपका इन्वॉल्वमेंट है, एक दिन में आप 35,000 करते हो, अलाउड है। 35,000 के ऊपर क्या हो जाएगा? ग्रेजुएटी का प्रोविजन है, ये सब खर्चे क्या हो जाएंगे आपके? ये सब डिसअलाउड हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है? एक बार मोटी मोटी इसको रीडिंग करनी, ठीक है? 2 बार कर लोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, और 3 बार कर लोगे तो मतलब एकदम स्पेसिफाइड पर्सन। 4 बार कर लोगे तो नैनीपुल भी जा सकते हो, मतलब ज्यादा बर्डन नहीं लेना है तुमको। रिलेटिव को देखो, बताया गया सेक्शन 40 क्लास 2 में। इंडिविजुअल का कौन है भाई? SMFBSLALD, क्या है ये सब? ठीक है ना? S का मतलब क्या भाई? सन। M का मतलब मदर। F का मतलब, B का मतलब ब्रदर ही रखना, ध्यान रखना भाई। फिर S का मतलब सिस्टर। LA का मतलब लीनियन असेंडेंट, ठीक है ना? अब हमारे मुंह से कुछ निकलवाओ ना। LA का मतलब क्या है भाई? लीनियन असेंडेंट, ठीक है। फिर LD का मतलब क्या है? लीनियन डिसेंडेंट, ठीक है। HUF का कौन है भाई? मेंबर और उनके रिलेटिव। फिर फर्म और LLP के कौन है? पार्टनर और उनके रिलेटिव। कंपनी का कौन है? डायरेक्टर और उनके रिलेटिव। AOPBOI कौन है? मेंबर एंड देयर रिलेटिव। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ये अपना हर्ष, एक कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, ये अपना हर्ष और वो उज्जवल और वो दीपांशु तीनों मिलके एक शेयर खरीद लिए,
और कंपनी की बोर्ड मीटिंग बैठी थी, गए थे इन्फ्लुएंस करने मीटिंग के, वहां मार के भगा दिए गए इन लोग को। उस कंपनी के शेयर का परसेंटेज कितना इनके पास, 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं। ये लोग क्या कहते, वहां के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने गए थे। क्या किया गया, इनको भगाया गया। वहां कहा कि नाश्ता पानी कर लो, मेंबर हो, शेयर खरीदे हो तीनों मिलकर, मेंबर हो एक शेयर के, नाश्ता पानी कर सकते हो, लेकिन सोचो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना है तो कम से कम कितना शेयर चाहिए तुमको, 20%। तो ये बात करता है भाई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। इधर से ये गौरी और प्रिया और ये सब पांचों मिलके एक शेयर खरीद ली थी, ये भी गई थी उधर, भगा दिया गया इनको, भाग निकल बाहर निकल। आप देखो कम से कम 1/5 शेयर अगर परचेज कर रहे हो किसी कंपनी के, तब आप क्या कर सकते हो, वहां डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है, आपके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाए। हाँ, हर्ष ने एक शेयर इसलिए कही तक नाश्ता पानी व्यवस्था हो गई कायदे से, ठीक है, एक दिन के खाने की व्यवस्था हो गई। तो देखोगे भाई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन मतलब एसएसी और हिज रिलेटिव, या उसका कोई रिलेटिव, हमारे काका किसी कंपनी का 50% शेयर खरीद लिए, तो वहां पर मेरा क्या हो गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। हम जाएंगे वहां मैनेजर को कह सकते हैं चल चाय पानी नाश्ता ला, कागज दिखा, क्यों, हमारे चचा की कंपनी। बात समझ में आ रही नहीं? फिर या कोई और पर्सन है, एनी पर्सन में कौन आया, एसएसी या उसका रिलेटिव, या एनी पर्सन और हिज रिलेटिव, तो बात तो वही होगी ना दोनों में। देखोगे अगर कंपनी की बात है तो 20% और मोर, कम से कम कितना, 20, या ज्यादा कितना 100%, है ना। या अगर फर्म है, एओपी बीओआई है, तो 20% और मोर, पीएसआर का मतलब, अबे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप पढ़े थे कि नहीं कभी, पीएसआर का वर्ड नाम नहीं सुना था क्या तुमने वहां? अच्छा, तो अगर इतना परसेंट शेयर है तो आप कौन हैं, उस कंपनी में क्या रखते हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब उज्जवल के पापा ने एक कंपनी के 20% शेयर खरीदे हैं, उज्जवल वहां जाके क्या कर सकते हैं, दादागिरी कर सकते हैं, ठीक है ना। होल्डिंग कंपनी क्या होती है आपको पता ही है, होल्डिंग कंपनी वह है, डिफिनीशन क्या है इसकी, जो सब्सिडरी कंपनी ना हो, या बोला है होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी कंपनी के शेयर को क्या किया है, इसने होल्ड किया है। तो कम से कम कितना होल्ड कर लोगे तो आप होल्डिंग बन जाओगे, 50% से ज्यादा। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के 50% ज्यादा शेयर एक्वायर कर लेती है, तो जो कंपनी एक्वायर करती है वो कौन हो गई, होल्डिंग, और दूसरी कंपनी क्या हो गई, सब्सिडियरी। यहां तक कोई समस्या बताएं भाई, बस अभी तुम्हारे लिए इतनी बात ही रिलेवेंट है, तो तुम भी खतरनाक हो। यहां तक कोई समस्या नहीं, आज ही होगा। तो इतनी बात है भाई, इतना आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पर आए, ठीक है। यहां तक कोई समस्या बताएं।